क्या आपको पता है अकेले सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान की 12% से भी ज्यादा जमीन की मालिक है। और जब भी कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड होता है तो उसको गिफ्ट के रूप में एक प्लॉट दिया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ देश की हिफाजत नहीं करती बल्कि बिजनेस भी करती है। मकान, सीमेंट, कपड़ा, मीट, यहाँ तक कि खाने वाली ब्रेड भी पाकिस्तानी आर्मी बेचती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वो सभी पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है। आर्मी पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि प्राइम मिनिस्टर तो वही बनेगा जिसको आर्मी चुनेगी, ना कि वहाँ की जनता। आर्मी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को इस हद तक कंट्रोल करती है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आर्मी की बात नहीं मानता तो उसकी सरकार गिर जाती है। इसी वजह से आजादी के 76 ईयर बाद तक पाकिस्तान के अंदर एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। और इन 76 ईयर्स में से 40 ईयर्स तो पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट कंट्रोल किया है मिलिट्री कूप लगाकर। बचे 36 ईयर आर्मी ने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कंट्रोल किया है। इनडायरेक्टली का मतलब है आर्मी पाकिस्तान के अंदर एक पपेट गवर्नमेंट बना देती है और वो गवर्नमेंट वही करती है जो आर्मी कहती है। इसलिए कहा जाता है कि हर देश के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास अपना एक देश है। और इसी आर्मी ने पाकिस्तान को जमकर लूटा है और बर्बाद किया है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 29.7% है जो कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। करीब 40% पॉपुलेशन यानी पाकिस्तान की 22 करोड़ की पॉपुलेशन में से 9.5 करोड़ लोग ऑलरेडी गरीब हैं। और ऊपर से हर एक साल के अंदर 12.5 मिलियन लोग पाकिस्तान में गरीब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद ने चारों ओर से जकड़ लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान के अंदर 1000 लोग सिर्फ टेररिस्ट अटैक की वजह से मारे गए। पाकिस्तान लगातार कर्जे के अंदर भी डूबता जा रहा है। आज पाकिस्तान पर $223 बिलियन का कर्जा है जो हर साल 34% की रेट से बढ़ रहा है। तो आइए पाकिस्तान के बारे में 3 बातें जानते हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान की आर्मी वहां की पॉलिटिक्स से भी ज्यादा पावरफुल कैसे है। सेकंड, आखिर एक आर्मी ने पाकिस्तान को इतना ज्यादा बर्बाद कैसे कर दिया। थर्ड, क्या पाकिस्तान अपनी आर्मी की इस बर्बादी के चंगुल से बाहर निकल सकता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास। पाकिस्तानी आर्मी की स्थापना 1947 में हुई थी, जिसके पहले जनरल ब्रिटिश फ्रैंक मैसवी थे। इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी थी, लेकिन वो अनस्टेबल थी, मतलब हर 1-2 साल के अंदर सरकार गिर जाती थी। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 1958 में तख्ता पलट हुआ जब आर्मी जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट मिर्जा को पावर से हटाकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया और खुद को राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ बना दिया। फिर अयूब खान ने पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की सहित एक अलायंस बनाया जिसे CENTO भी कहा जाता है, जिसका टारगेट था USSR से मिडिल ईस्ट को बचाना। मतलब पीछे से चाहे खुद के देश की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन इनको तो अरब की रक्षा करनी है। अयूब खान ने पावर में आते ही पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बदलाव हुए उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी डगमगा गई। ये वो टाइम था जब आर्मी पॉलिटिक्स पर हावी होने लगी थी। अयूब खान ने अपने पावर के दौरान कई ऐसे लॉ बनाए जिससे आर्मी की पावर बढ़ती ही जा रही थी। पाकिस्तान के पंजाब के CM रह चुके हसन अख्तारी ने बताया कि अयूब खान ने अपने रूल के दौरान सिंध की 3 लाख एकड़ की जमीन आर्मी सीनियर ऑफिसर्स को फ्री में बांट दी। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि अयूब खान ने किन किन आर्मी ऑफिशियल्स को कितनी कितनी जमीन बांटी है। कई महीनों के अंदर अयूब खान के दौर को पाकिस्तान में डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। ये डेवलपमेंट अमेरिका से मिल रही फॉरेन एड की वजह से हुई थी, ना कि उनकी मेहनत से। 1960s के दशक में जब कोल्ड वॉर हुई तो पाकिस्तान को अपनी साइड करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा, लेकिन अयूब खान अमेरिका से मिल रहे मैक्सिमम एड को पाकिस्तानी आर्मी पर लुटाता रहा। फिर 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान की वॉर हुई। पाकिस्तान ये वॉर हारा तो हारा, ऊपर से इकोनॉमी भी चौपट हो गई। इसका रिजल्ट ये निकला कि 1969 में अयूब खान को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। अयूब खान की रिजाइन के बाद पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया और उस टाइम के प्रेसिडेंट याह्या खान ने 1971 में भारत पर दोबारा अटैक कर दिया। लेकिन ये बाकी दुनिया को लगता है कि प्रेसिडेंट ने अटैक करवाया था, लेकिन वास्तव के अंदर उस टाइम के जनरल मुजफ्फर ने प्रेसिडेंट से बिना पूछे अटैक कर दिया था।
पाकिस्तान ये वॉर दोबारा हार गया और इकोनॉमी को एक और बड़ा झटका लगा। जब तक अयूब खान पावर के अंदर थे उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई बदलाव किए जिस वजह से आर्मी पॉलिटिक्स से ज्यादा पावरफुल हो गई। लेकिन अयूब खान की इन पॉलिसीज का फायदा हुआ जिया उल हक को, जिन्होंने 1977 में डेमोक्रेसी को हटाकर दोबारा से पाकिस्तान में मिलिट्री कूप कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। जिया उल हक ने पाकिस्तान पर सबसे कड़ा शासन किया, बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह। पावर में आते ही उस टाइम के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवा दिया और फांसी लगवा दी। मार्शल लॉ लागू कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया, नेशनल और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया, यहाँ तक कि अपने रूल के दौरान इलेक्शन पर भी बैन लगा दिया। लेकिन जिया उल हक कुछ हद तक बेवकूफ भी था। हाँ, उसने पाकिस्तान को दो कंट्रीज की वॉर के बीच में एक खिलौना बना दिया। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो रूस के अटैक को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। यूएसएसआर और अमेरिका की अफगान वॉर 10 साल तक चली, जिसका फायदा हुआ जिया उल हक को और पाकिस्तानी आर्मी को, जिन्होंने जमकर पैसा कमाया। एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस और अफगानिस्तान की वॉर के दौरान पाकिस्तान को हर साल $7 बिलियन की फॉरेन एड मिला करती थी। लेकिन यह पैसा पाकिस्तान की आर्मी ने डेवलपमेंट पर यूज करने के बजाय आतंकवाद पर खर्च कर दिया, अपनी जेबें भर ली और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी अमीर बना दिया। इस बारे में आपको कुछ देर में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आर्मी ने पैसों की हेराफेरी की है। फिर 1989 के अंदर जिया उल हक की एक प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो गई और पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हटकर फिर से डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन ये डेमोक्रेसी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली। 1999 के अंदर जनरल मुजफ्फर ने नवाज शरीफ की सरकार को गिरा दिया और फिर से मिलिट्री कूप कर दिया। फिर 1999 से 2008 तक ये मिलिट्री कूप लागू रहा और 2008 के अंदर वापस से डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन ये डेमोक्रेसी भी सिर्फ नाम की ही डेमोक्रेसी थी, बल्कि हकीकत के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता था वो आर्मी के इशारों पर ही नाचता था। अभी इमरान खान का ही एग्जांपल ले लो। इमरान खान जो है वो आर्मी की ही पावर से प्राइम मिनिस्टर बने थे और जैसे ही उन्होंने आर्मी की बात को मानना बंद किया उनकी सरकार गिर गई। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और वहां की आर्मी का गेम तो आप समझ ही गए। चलो अब बात करते हैं कि आर्मी ने कैसे पाकिस्तान को बर्बाद किया है। 1965 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान की वॉर हुई तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट अचानक से 2 गुना हो गया। जहां 1964 के अंदर पाकिस्तान का डिफेंस बजट 1.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था, 1965 के अंदर यही डिफेंस बजट 2.8 बिलियन पाकिस्तानी रुपए हो गया। फिर 1971 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आई तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट थोड़ा कम ही रहा। लेकिन जैसे ही आर्मी जनरल जिया उल हक पावर के अंदर आए, पाकिस्तान का डिफेंस बजट इतना तेजी से बढ़ा जितनी तो इनकी कभी इकोनॉमी भी नहीं बढ़ी होगी। 1980 के अंदर डिफेंस बजट 15 बिलियन था और 1990 के अंदर डिफेंस बजट 142 बिलियन पहुंच गया। और आज 2023 के अंदर पाकिस्तान का डिफेंस बजट 1523 बिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। अब आप बोलोगे कि डिफेंस बजट पर पैसा खर्च करना तो एक अच्छी चीज होती है ना, तो हाँ अच्छी चीज होती है, पर ये लोग हकीकत में आर्मी पर पैसा खर्च करते नहीं है, क्योंकि अगर करते तो फिर 1971 की वॉर के अंदर इनको रोना नहीं पड़ता। तो फिर पाकिस्तान का इतना सारा डिफेंस बजट जा कहां रहा है, चलो बताता हूं। बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1523 बिलियन के बजट में से 560 बिलियन रुपीस तो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज की खर्ची के अंदर यूज होते हैं। बाकी बचे 368 बिलियन ऑपरेटिंग के अंदर और 411 बिलियन हथियार खरीदने के अंदर यूज होते हैं। इस 1000 वाले बजट के अंदर से पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल की पेंशन बिल्कुल भी नहीं है, उनका खर्चा अलग है। इसमें तो सिर्फ उनकी खर्ची आ रही है। जिस रफ्तार से पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ रहा है उसी रफ्तार से पाकिस्तान का बर्बादी का बजट भी बढ़ रहा है। 1981 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इनकम और उनके खर्चे के अंदर 25 बिलियन रुपीस का अंतर था। मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी इनकम से 25 बिलियन रुपीस ज्यादा खर्च कर रही है। फिर 1990s के अंदर ये इनकम और खर्चे का अंतर 56 बिलियन, 5 साल बाद इनकम और खर्चे का अंतर 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के भी ऊपर पहुंच गया। और यही है पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान अपनी इनकम से 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। ज्यादा खर्च कर रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहां खर्च कर रहा है ये प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है वो कहां जा रहा है, तो हकीकत में पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ कमा ही नहीं रही है, वो पैसा तो पाकिस्तानी आर्मी कमा रही है। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ देश को प्रोटेक्ट ही नहीं करती बल्कि बिजनेस भी करती है।
पाकिस्तानी आर्मी मकान, सीमेंट, कपड़ा, यहाँ तक कि मीट भी बेचती है। पाकिस्तानी आर्मी एक आर्मी कम और एक बिजनेस ज्यादा है, जो पाकिस्तान के अंदर एक लार्ज बिजनेस ग्रुप को कंट्रोल करती है। जैसे आर्मी वेलफेयर बजट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और कई फाउंडेशन के जरिए आर्मी 50 से ज्यादा बिजनेस को कंट्रोल करती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट फौजी फाउंडेशन से आता है, जो पाकिस्तान की ग्राउंड आर्मी चलाती है। उसी तरह शाहीन फाउंडेशन जो एयर फोर्स चलाती है, और बहरिया फाउंडेशन जो पाकिस्तानी नेवी चलाती है। पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े बैंकों को पाकिस्तान की आर्मी ही कंट्रोल करती है। इसलिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी की ये जितनी भी सारी कंपनियां हैं, ये कोई टैक्स पे बिल्कुल नहीं करती। इसके अलावा आर्मी देश में ब्रिज, हाईवे, डैम बनाने के काम से भी जुड़ी हुई है, जिससे आर्मी हर साल 23 बिलियन रुपए कमाती है। और स्टिल पाकिस्तानी आर्मी कोई भी टैक्स पे बिल्कुल नहीं करती। तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी आर्मी कितने बिजनेस फाउंडेशन चलाती है। पाकिस्तानी आर्मी अपने सारे बिजनेस को मिलिट्री कूप के टाइम पर खोलती है और उसी टाइम पर इन बिजनेस को लीगल बनाकर टैक्स के पैसों से आजाद कर देती है। जैसे पाकिस्तान के रियल एस्टेट पर पूरा कब्जा पाकिस्तानी आर्मी का ही है, जिसके देश के अंदर 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। इस्लामाबाद के अंदर 16,000 एकड़ और कराची के अंदर 12,000 एकड़ जमीन सिर्फ आर्मी के कंट्रोल में है। और जब भी कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड होता है तो उसको एक प्लॉट गिफ्ट में दिया जाता है। आयशा सिद्दीकी ने अपनी एक किताब मिलिट्री इंक के अंदर बताया कि पाकिस्तानी आर्मी की नेट वर्थ 10 बिलियन पाउंड से भी अधिक है, और कम से कम 100 आर्मी ऑफिसर तो ऐसे हैं जिनकी टोटल वर्थ 3.5 बिलियन पाउंड्स है। पाकिस्तान के इन आर्मी जनरल का करप्शन किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही इनका एक पनामा पेपर लीक हुआ था, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के इन आर्मी ऑफिसर्स में से 25 आर्मी ऑफिसर्स के स्विस बैंक के अंदर खाते हैं, जिनमें इनके अनगिनत पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के ये आर्मी जनरल काफी ईमानदार भी हैं। ये अकेले अमीर नहीं बनते, बल्कि अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी अमीर बनाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी जनरल बजवा के परिवार की दौलत 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपए है, बल्कि इनका परिवार कोई भी बिजनेस नहीं करता, फिर भी इतना ज्यादा अमीर है। ओवरऑल बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान को कोने कोने से जकड़ लिया है और एक अपने फाउंडेशन और ट्रस्ट का पूरा एक नेटवर्क बना रखा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में ब्रेड बनाने वाली कंपनी भी पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। इस वजह से आज पाकिस्तान की जितनी भी ये बुरी हालत है, वो सब आर्मी की वजह से है। और आज पाकिस्तान इस आर्मी के चंगुल से बाहर चाहकर भी नहीं निकल सकता। तो जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ ही आर्मी कंट्रोल करती है, तो पाकिस्तान के नेता लोग कैसे ही आर्मी की पावर को कम कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की आम जनता को भी ये बात समझने की जरूरत है कि उनका दुश्मन भारत नहीं है, बल्कि उनकी खुद की आर्मी है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।